कहीं भी मैं जाती हूँ ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं रुशिका फॉर्मल फंक्शन हो या इनफॉर्मल फंक्शन, इंग्लिश कोई बोलता है तो समझ आती है लेकिन हम सामने जवाब नहीं दे पाता है। कोई मुझे ये कहता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स ने ही हमको अच्छी तरह से नहीं समझा, इसीलिए हमारा बेस बहुत ही वीक है। सो यस, आई एम हियर फॉर यू। आई एम रुशिका हाथी, हैविंग 11 years of experience into teaching English only. Yes, मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लर्न स्पोकन इंग्लिश स्ट्रेस फ्री। जी हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं एम, इज और आर, जो सबसे बेस होता है, इससे ही सेंटेंस फ्रेमिंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं सिखाती हूँ आपको यूसेज ऑफ एम। एम कहाँ यूज होता है? वो होता है आई के साथ। आई यानी मैं। आई के साथ एम लगाया और फिर बाद में अगर कोई क्रिया, कोई वर्ब आता है तो आईएनजी कंपलसरी लगेगा। जैसे आई एम रीडिंग इंग्लिश नॉवेल, तो यहाँ पर एम है, क्रिया है रीड और बाद में कंपलसरी आईएनजी लगाना होगा। बट अगर कोई क्रिया नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, दैट इज आई एम लेट, यहाँ पर हमारी कोई क्रिया नहीं है तो आईएनजी नहीं आएगा। फिर आता है इज का यूज। दूसरा हम सीखते हैं इज को कैसे यूज करना है। इज जैसे ही और शी और इट, तीनों के साथ हम इज का यूज कर सकते हैं। जैसे ही यानी हम ही यूज करेंगे लड़कों के लिए, दैट इज मेल के लिए हम यूज करेंगे ही, तो यहाँ पर आप ही भी लगा सकते हो या फिर किसी का नाम तक लगा सकते हो। सो ही और अशोक इज राइटिंग अ बुक, सेम रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है। दैट इज के साथ अगर वर्ब है, दैट इज हमारी क्रिया है, तो कंपलसरी आईएनजी आएगा। सो अशोक इज राइटिंग अ बुक और ही इज राइटिंग अ बुक। दूसरे सेंटेंस में जाता है, यहां पर हमारी कोई भी क्रिया अवेलेबल नहीं है, दैट इज ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, यहां पर क्रिया नहीं है तो नॉर्मल सेंटेंस आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग इज शी। शी होता है फीमेल्स, लेडीज के लिए यूज। शी भी कर सकता है, किसी का नाम भी यूज कर सकता है। सो शी और रीटा इज, यहाँ पर अगेन हमारे पास क्रिया है तो क्या आएगा? आईएनजी आएगा। सो शी और रीटा इज स्पीकिंग ट्रूथ, यानी रीटा सही बोल रही है तो हमारी रही है यानी आईएनजी आएगा। बट थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं अवेलेबल है तो सेंटेंस नॉर्मल का नॉर्मल रहेगा, जैसे शी इज माई सिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मैंने बहुत ट्राई भी किया है कि आपको इजी तरीके से सिखा पाऊं, तो हम आते हैं इट पर। इट क्या है? इट यानी कोई चीज, कोई जगह के लिए हम लोग इट का यूज कर सकते हैं। इसी में भी ये वाला रूल ही फिलअप होगा। जैसे इट इज रेनिंग हैवीली, बारिश आ रही है, तो बारिश अभी गिर रही है यानी इज प्रेजेंट टेंस, तो आईएनजी आएगा। गिरना, पड़ना, दैट इज क्रिया, तो आईएनजी। सो इट इज रेनिंग हैवीली। फिर दूसरा, अगर कोई क्रिया नहीं है, जैसे आप मुझे कोई अपना नया मोबाइल दिखा रहे हो, अब बोलोगे रुशिका ये मेरा नया मोबाइल है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट इज इट इज माई न्यू मोबाइल, यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है तो नॉर्मल आएगा, इट इज माई न्यू मोबाइल। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दैट एम, इज और आर तीनों का तीन हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में जो भी चल रहा है वहां पर। एम और इज ये दोनों जो है वो यूज होगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, और ये वाला पार्ट है जो मैं आगे समझाने जा रही हूँ, दैट वुड बी यूज्ड एज अ प्लूरल। आई होप इट इज क्लियर। आई होप आपको एम और इज का जो यूज है वो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्लूरल की तरफ। देखो, जैसे आर है वो यूज होता है दे, यू और वी के साथ, दैट इज दे, यू और वी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दे से। दे यानी आप, सामने वाला, जिसमें हम इंक्लूड नहीं होते हैं। सो दे आर ड्राइविंग अ कार, वो लोग कार चला रहे हैं, सो दे आर ड्राइविंग अ कार। तो अगेन इज वाला जो रूल है वो ही यहाँ पे आएगा। आर होता है प्लूरल यानी एक से ज्यादा लोग के लिए, राइट। सो यहाँ पे ड्राइव है हमारा वर्ब है तो कंपलसरी यहाँ पर आईएनजी आएगा। सो दे आर ड्राइविंग अ कार। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर आईएनजी नहीं लगाना है, कोई क्रिया नहीं है, तो क्या आएगा? दे आर माई कजिन्स, यहाँ पर हमारे कजिन्स की बात हो रही है, यहाँ पे कोई क्रिया की बात नहीं हो रही है, तो ये हमारे कजिन्स है, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है इसीलिए आईएनजी नहीं आएगा, इट वुड बी अ नॉर्मल सेंटेंस।
अभी हम करते हैं यू, जैसे हमारे हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में आप है और तुम है, बट इंग्लिश में हमारे पास एक यू ही है जो हम आपके लिए भी यूज कर सकते हैं और तुम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके यहाँ पर क्या आएगा, यू के बाजू में आएगा आर। यू आर लिसनिंग म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन रहे हो, सुनना एक क्रिया है, एक वर्ब है, तो लिसन है तो बाजू में आईएनजी आएगा बिकॉज ये हमारी क्रिया हो गई। सो यू आर लिसनिंग म्यूजिक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर कोई क्रिया नहीं है, यू के साथ आर है, क्रिया नहीं है, नॉर्मल इंसान या फिर कोई क्वालिटी की बात हो रही है, जैसे यू आर अ ग्रेट टीचर, आप या तुम बहुत अच्छे टीचर हो, तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी नहीं आएगा, इट वुड बी अ नॉर्मल सेंटेंस। फिर आता है वी यानी हम, उसमें हम खुद भी इंक्लूड होता है, राइट। सो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट टेंस वाली क्रिया है तो क्या आएगा, आईएनजी। सो वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट। बट अगर क्रिया नहीं दी हुई है, जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो हम लोग नए एम्प्लॉइज है, दैट इज वी आर न्यू एम्प्लॉइज। यहाँ पर एम्प्लॉइज की बात चल रही है, तो आपको समझ आ ही गया होगा, एम और इज फॉर सिंगुलर और आर हम यूज करते हैं दे यू वी के साथ, जो हमारा प्लूरल होगा। ये एक छोटा सा टॉपिक इधर खत्म होता है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन आगे मैं सिखाती हूँ व्हाट वी कैन यूज इन पास्ट। यस, सो हमने अभी तक समझा है प्रेजेंट टेंस, एम इज आर का यूज। अभी हम समझने वाले हैं वॉज और वेर। तो मैं आपको समझाती हूँ वॉज वेर कहाँ यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन पास्ट। वॉज होता है हमारा सिंगुलर के लिए और जो वेर होता है दैट इज फॉर प्लूरल। सो हम सबसे पहले जाते हैं सिंगुलर की तरफ। जैसे आई यानी मैं, हमारे साथ यूज कर सकते हैं वॉज को। आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर, मैं पानी पी रही थी। सो यहाँ पर जो ड्रिंक है उसके बाद में आईएनजी क्यों लगाया, बिकॉज ये हमारा वर्ब हो गया। तो वॉज है, क्रिया है, तो आईएनजी लगाना होगा। सो आई वॉज ड्रिंकिंग अ वाटर यानी पास्ट में मैं पानी पी रही थी, पी रही हूं नहीं, पी रही थी। अभी आता है मैं बिजी थी, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है, इट इज अ नॉर्मल सेंटेंस, सो आएगा आई वॉज बिजी, नो आईएनजी। फिर आता है ही मैंने बोला था, अब ही भी लगा सकते हो, किसी का नाम भी, तो हम लोग अशोक यूज किया था, वही यूज करते हैं। ही यानी अशोक वॉज ईटिंग फूड, अशोक खाना खा रहा था, राइट। यहाँ पर खाने की क्रिया आ गई, सो आईएनजी इज हियर। फिर आता है ही वॉज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट था, अभी पढ़ नहीं रहे साथ में, पहले था, इसीलिए यहाँ पर आ गया वॉज। वॉज यानी हम था की तरह यूज कर सकते हैं, राइट। वो मेरा क्लासमेट था। थोड़ा सा आगे बढ़ता है शी यानी किसी का नाम भी लिख सकते हो, लड़की का, फीमेल का, या फिर नॉर्मल उसको रख सकते हो। जैसे मैंने लास्ट में लिखा था रीटा, सो शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। पढ़ना हमारी क्रिया है, इसलिए वॉज के साथ क्रिया है तो आईएनजी लगेगा। फिर आएगा शी वॉज माई बॉस, जब मैं जॉब करती थी वो मेरी बॉस थी, यानी शी वॉज माई बॉस। यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं है, इसीलिए आईएनजी नहीं आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ता है, आई होप आपको मजा आ रहा है, और इंग्लिश मैंने स्ट्रेस फ्री ही सिखा रही हूँ। फिर आता है इट हम चीज या फिर कोई जगह के लिए यूज कर सकते हैं। सो इट वॉज बार्किंग लाउडली, हम यहाँ पर एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे डॉग बार्क कर रहा है, तो मेल डॉग है या फीमेल डॉग हमें नहीं पता है, तो इसको हम यू इट तरीके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे इट वॉज बार्किंग, बार्क करना क्रिया है, सो आईएनजी, वो जोर जोर से बार्क कर रहा था। फिर आएगा इट वॉज माई ओल्ड हाउस, ये हमारी चीज है, घर की बात हो रही है, तो यहाँ पे आईएनजी नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे, दैट इज इट वॉज माई ओल्ड हाउस। ये सारे हो गए सिंगुलर के यूज, वॉज के। अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वेर के यूज। अभी हम लोग समझने वाले हैं प्लूरल, दैट इज पास्ट टेंस में वेर का यूज कहाँ कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था आर है वो दे यू वी के साथ होगा बिकॉज वो प्लूरल है प्रेजेंट में, वैसे ही पास्ट में प्लूरल है वेर। सो दे यू और वी के साथ उसको हम समझ सकते हैं। जैसे दे वेर ड्रिंकिंग अ कॉफी, वो कॉफी पी रहे थे, पास्ट टेंस है, अगेन वेर है, क्रिया है, सो आईएनजी लगेगा। वे लोग कॉफी पी रहे थे, सो पीने की क्रिया है, सो आईएनजी आएगा। फिर है दे वेर माई स्टूडेंट्स, वो लोग मेरे स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे कोई भी क्रिया नहीं है, सो सेंटेंस वुड बी अ नॉर्मल सेंटेंस। फिर आता है यू वेर स्पीकिंग द ट्रूथ,
आप सही बोल रहे थे, तो बोलने की क्रिया है, सो यहाँ पर आएगा ing। आप सही बोल रहे थे, स्पीक क्रिया है, यहाँ पे नॉर्मल है, आप अवेलेबल नहीं थे, यू वर नॉट अवेलेबल, सो यहाँ पर ing नहीं लगेगा, दैट इज बिकॉज यहाँ पे क्रिया नहीं है, तो सेंटेंस इज अ नॉर्मल वन। फिर है वी वेर, वी यानी हम लोग, वी वेर वॉकिंग इन द पार्क, हम पार्क में चल रहे थे, सो चलने की क्रिया है, सो अगेन यहाँ पर आ गया ing। बट दूसरा देखो, वी वर ऑफ द ट्रैक, हम लोग रास्ता भटक गए थे, सो भटकना इज नॉट क्रिया, सो ऑफ द ट्रैक, ट्रैक से चले गए थे, सो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस ही रखेंगे, ing नहीं आएगा। आई होप ये फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एम इज आर और वॉज वेर को सीखा होगा। दूसरे एपिसोड में हम मिलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिखाने वाली हूँ। और हाँ, जो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप लोग, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, दैट इज शेपिंग स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर आप उस पर डीएम करोगे तो मैं पूरा पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी और आप ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज का टास्क, आप लोग सब मैंने जो सेंटेंस सिखाया है अपने तरीके से बनाकर कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप कमेंट में लिखिए, विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।